अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो एनफो नुमान। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, ये तो एक आम सी बात है। पर आज हम आपको दुनिया में होने वाले अजीबो-गरीब फेस्टिवल दिखाने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, पहले नंबर पर है फायर फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जर्मनी के मशरिकी हिस्से में समंदर के पास लगाया जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी छतों वाले घर बनाए जाते हैं। इस फेस्टिवल के थ्रू ये वहाँ के आम इंसान को डाकू तस्वुर करके उसको सजा देने का नाटक करते हैं। उस इंसान को घर की सबसे ऊपर वाली छत पर ले जाया जाता है और आग लगाकर नीचे फेंक दिया जाता है। नीचे समंदर में गिरकर वो इंसान बच जाता है। ये वाकई अजीबोगरीब फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल 24 जून को शुरू होता है और 9 नवंबर को खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर है चाइल्ड जंपिंग। आमतौर पर तो हम मेलों में रस्सा फलांगने की गेम्स ही देखा करते हैं, लेकिन हर साल स्पेन में बच्चों को फलांगने का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें 12 साल से कम उम्र बच्चे मैट्रेस पर लिटाए जाते हैं और इसके बाद एक पीले और सुर्ख लिबास में एक इंसान को शैतानुमा पेश किया जाता है। ये बच्चों को फैलांग कर गुजर जाता है। ये मेला 1620 में स्पेन के सूबे बरगोस में मुनक्किद किया गया था। इस फेस्टिवल का मकसद बच्चों को बुरी बलाओं से बचाना होता है और आने वाली मुसीबत को टाल देना होता है। दोस्तों, अगले नंबर पर है फास्ट रन। इसमें बहुत सारे लोगों को चोटें भी आती हैं, लेकिन फिर भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बरतानिया में हर साल मौसम बहार में एक पहाड़ से पनीर का डब्बा फेंका जाता है, जिसमें सैकड़ों अफराद इसको पकड़ने के लिए बेकाबू होकर भागते हैं और इतना बुरा गिरते हैं कि उनको बहुत सारी चोटें आती हैं। फिर भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल को कॉपर हिल चेज रोलिंग एंड वीक का नाम दिया गया है। दोस्तों, अगले नंबर पर है वाटर फेस्टिवल। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि पानी की लड़ाई जैसा होता है। ये त्यौहार 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाता है और ये थाईलैंड के लोग जोशो खरोश से मनाते हैं। असल में ये वक्त होता है जब लोग अपने खुदा यानी बुद्धमत के मुजस्मों को धोते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक ऐसा करना पिछले साल के तमाम मनफी असरात को ख़त्म करना होता है, मगर जदीद दौर में ऐसा करना तो गर्मी को ख़त्म करना या तफरी से बिल्कुल कम नहीं। दोस्तों, अगले नंबर पर है क्राइंग बेबी फेस्टिवल। जापान के लोगों का ये यकीन है कि रोने वाले बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और जल्दी नशोनुमा पाते हैं और इसके लिए जापानी लोग 400 सालों से एक त्यौहार मनाते आ रहे हैं जिसका नाम कनाकी सोमो है। त्यौहार मनाने के दौरान छोटे बच्चों को सोमो पहलवानों के हाथ में थमा दिया जाता है जो कि बहुत ही मोटे होते हैं और इन पहलवानों से डरकर जो बच्चा पहले रोने लग जाए वो बच्चा मुकाबले में जीत जाता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब त्यौहार है। जो बच्चा जल्दी रोता है उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो ये समझते हैं कि ये जल्दी नशोनुमा पाएगा और बहुत ही ज्यादा हेल्थी वेल्थी होगा। दोस्तों, अगले नंबर पर आप फेस्टिवल का नाम सुनकर ही हैरान हो जाएंगे। अंगूठे लड़ाइए। ईद के त्यौहार में पाकिस्तान के शहर कोयटा में अंडे लड़ाने का मुकाबला तो आपने देखा होगा, लेकिन बरतानिया में हर साल 25 अगस्त को पाँव के अंगूठे लड़ाने का मुकाबला होता है जिसे टोडियम कहा जाता है। इसमें शराकत की फीस करीबन 200 पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं। इस मुकाबले में दो अफराद एक दूसरे के मुखालिफ बैठे होते हैं और अंगूठे को गिरफ्त में लेकर धकेलने की कोशिश करते हैं। जिसका अंगूठा फ्रेम से टकरा जाए या बाहर आ जाए वो मुकाबला हार जाता है। इसकी रकम कई फलाही इदारों को दी जाती है और किसी का तो अंगूठा टूट जाता है और किसी का अंगूठा जख्मी होने के भी इम्कान होते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर है सेंटा फेस्टिवल। स्पेन के एक इलाके के लोग हर साल अपने मजहबी बुजुर्ग सेंटा के एहतराम में ये फेस्टिवल मनाते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प त्यौहार होता है। इस त्यौहार में एक नौजवान को ताबूत में लिटाते हैं और वो काफ़ी बहादुर होता है और वो मौत के मुंह से वापस निकल कर आता है। इसे ताबूत में लिटाकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया जाता है। इस दौरान इस इंसान को अपना सांस रोक कर रखना होता है। पूरे शहर का चक्कर लगवाने के बाद इस इंसान को ताबूत से निकाला जाता है। इसमें किसी की भी जान जा सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।